कर दिया था पुष्कर घाट पर। 2000 में 5 कुंड का, सबसे पहले 5 कुंड का यज्ञ करवाया और उसी समय से भगत जी महाराज के द्वारा भंडारा शुरू हो गया था। गजब, भगवान की कृपा है। धन्य हो ऐसे परोपकारी जीव। 20 साल से भंडारा चल रहा है, 23 साल हो गए, 22 चल रहा, तो 2000 से भंडारा शुरू है और 2009 में यहाँ पर हमारा और भगत जी का जो मिलन हुआ 2009 में 1.25 करोड़ गायत्री माता के मंत्र का जप करवाए। 15-16 दिन वो अनुष्ठान चला। इसी घाट पर गायत्री का 1.25 करोड़ जप का अनुष्ठान हुआ। इसी घाट पर, यही जहां आप बैठे, यही विद्वान लोग बैठे थे, कम से कम 200-250 विद्वान थे। 10-11-13 दिन अनुष्ठान चला, 1.25 करोड़ गायत्री के जप हुए और उसका प्रत्यक्ष चमत्कार था। आप सब लोग शायद उसमें प्रत्यक्षदर्शी रहे, कई लोग। हाँ, उस समय पुष्कराज भगवान में जल की बूंद भी नहीं थी, बूंद भी नहीं थी, सूखा बिल्कुल। हवा चलती थी, नीचे से मिट्टी उड़ करके आती थी। पुष्कराज में पेंडे में से मिट्टी उड़ करके आती थी। विद्वान लोग बैठते थे, उनके ऊपर मिट्टी चली जाती, बिल्कुल सूखा था, कुछ भी नहीं बचा था पुष्कराज में। और उस अनुष्ठान 1.25 करोड़ गायत्री जब का अनुष्ठान जब समापन हुआ, उस समय हमारे परम पूज्य श्री देवाशा महाराज, डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज वेदांती, वो भी समापन के समय पर आए थे। और हमारे परम पूज्य श्री बलदेवदास जी महाराज, सलियाबाद वाले महाराज, श्री जी महाराज, हीरापुर जी महाराज, ये सब इनके देखते देखते जो ये छतरी सी दिखती है नहीं है बीच में, यहां से एक जल की धारा निकली अपने आप उस सूखे में। तो ये एक तो मंत्रों का चमत्कार, गायत्री माता के मंत्र का चमत्कार, और भगत जी महाराज और प्रेमनाथ जी महाराज की तपस्या। कुछ दिन के बाद में ये जो सरोवर है वो लबालब भर गया। बरसात इंद्र भगवान की कृपा हुई और इंद्र भगवान की उसी वर्ष में इंद्र भगवान की ऐसी कृपा हुई, आज हमारा पुष्करराज भगवान बिल्कुल लहरा रहा है। तो ये मंत्रों का अनुष्ठान का चमत्कार है। ऐसे भगत जी महाराज तो 10-11-13 साल तो हमको जानते हुए हो गए। और उसके बाद में यज्ञ 1.25 करोड़ महामृत्युंजय के जप और फिर 108 कुंडों का यज्ञ हमारे लोहारगल मालखेत भगवान के चरणों में। दूसरे वर्ष 2-3 साल बाद फिर 108 कुंड का यज्ञ गोपाल गोपुष्टि गायों के लिए, और उसमें भी 1.25 करोड़ नारायण मंत्र के जप। तो ऐसे दिव्य जो अवतारी पुरुष है, अच्छा पहचानने में थोड़ी भूल हो जाती है क्योंकि हमारे बीच में उत्पन्न हुए हैं, तो कुछ लोग तो यूं ही मानते हैं कि चलो कोई बात नहीं। बाकी अभी जो प्रेमनाथ जी ने महाराज ने कहा वो सत्य है। ये तो बाबा ईश्वरनाथ जी महाराज है। अब कोई कहीं भी समझ लो, पहचानने वाले पहचान सकते हैं, अच्छा नजदीक रहने वाले कम पहचानते हैं। रात और दिन जो पास में रहते हैं नजदीक, क्योंकि पुरानी कहावत है ना, दीपक तले अंधेरा, दीपक के नीचे तो अंधेरा ही रहता है, ये तो पुरानी कहावत है। हाँ, तो नजदीक रहने वाले कम पहचानते हैं, बाकी दूर से देखो आप, हम लोग जानते हैं कि भगत जी महाराज कौन है, कम लोग जानते हैं इस बात। कई इनका मजाक भी करते हैं, कई प्रकार की चर्चा भी करते हैं। हाँ, कोई प्रशंसा करता है, कोई स्तुति करता है, कोई निंदा भी करता है। बाकी ये अवतारी पुरुष है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। सामान्य व्यक्ति नहीं करवा सकता ये सब काम। करवा लो किसी में दम हो तो। आप अभी तो आदमी हैं, गृहस्थ हैं, इनके जैसे हम, इनके जैसे जन्म हमारा सबका हुआ है। हम करवा सकते, कोई करवा सकता माई का लाले से। बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, वो भी भगत जी के इस कर्म को देख करके उनका भी सिर चकराता है एक बार। कैसे करवा लेते हो भगत जी आप? रेवासा महाराज तो बार बार ही कहते हैं, भगत जी क्या आप कैसे करवा लेते हो इतना बड़ा बड़ा अनुष्ठान, जो पूरे रेवासा के संस्थापक है। हमसे नहीं होता है, हमारे पास में कोई बैठता नहीं, हमको कोई देता नहीं है, हम नहीं करवा सकते। पर आप साल में कितने ही ऐसे अनुष्ठान करवा लेते हो।
तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ये तो कोई परमात्मा की कुदरत है, कोई परमात्मा ने विशेष रूप से इनको भेजा इस धरती पर। इसलिए सज्जनों, ऐसे अवतारी पुरुष जन कल्याण कर, आप अपने पितरों का उद्धार थोड़ी करने आए यहाँ पर। भागवत क्यों करवा रहे? अपने पितरों का उद्धार तो कभी करवा देते, तर्पण कराना आज चलो कभी करवा लेते। लेकिन इनका उद्देश्य केवल है यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहे, सबके सद्विचार बने, कोई दुख का भागी नहीं बने। हमसे जो जुड़े हुए हैं, हमारे पास में जो आते हैं, सबका कल्याण होना चाहिए। ऐसी सोचने वाला बहुत कम मिलेगा, ऐसे विचार रखने वाला व्यक्ति बहुत कम है। ये तो कोई बहुत पहुंचे हुए कोई संत महात्मा हो, त्यागी महात्मा हो, वही सोच सकता है इस बात को। तो ऐसे परम गोभक्त श्री शांताराम जी भगत जी महाराज, प्रेमनाथ जी महाराज आपकी व्यवस्था देख करके भी प्रसन्न है आत्मा। गुणाजी जी महाराज की बहुत अच्छी सेवा होती है, और सेवा के साथ साथ में मंदिर का बहुत विकास किया इन्होंने। और भगवान आपको इतना संबल दे, इतना आपको आशीर्वाद दे कि आगे से आगे ऐसा ही विकास मंदिर का होता रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की।